राजस्थान की एक हाई प्रोफाइल शादी है जिसकी चर्चा खत्म नहीं हो पा रही। पहले वह चर्चा इसलिए थी कि वह हाई प्रोफाइल शादी थी, उसकी चर्चा अंतरजातीय विवाह होने की वजह से थी, फिर उसकी चर्चा राजनीतिक कारणों से थी, लेकिन अब उसकी चर्चा प्रशासनिक कारणों से भी हो रही है और वह चर्चा थमने का काम नहीं ले रही। और उस शादी के चक्कर में कई अधिकारियों का तबादला हो रहा है और पूरी पुलिस इस चर्चा में जुट गई है कि आखिरकार इस शादी की वजह से जो परेशानियों का सामना साहब को करना पड़ा, उस परेशानी की वजह कौन कौन अधिकारी थे और उन अधिकारियों को आगे चलकर कितना दंड मिल सकता है। जी हां, यह शादी आप याद कीजिए, यह हाई प्रोफाइल शादी थी कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर और आरजेएस अधिकारी कोमल मीणा की। पहले तो यह शादी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी कि आखिरकार एक विधायक अंतरजातीय विवाह कर रहा है। हालांकि यह विवाह का मामला है और अंतरजातीय या जातीय विवाह कौन कहां किससे कर रहा है, यह एक मर्जी का मामला है, यह आपसी रजामंदी का मामला है और इसमें लोग बेवजह विवाद पैदा करें यह कोई जरूरी नहीं है। लेकिन चूंकि राजनीतिक व्यक्ति है मुकेश भाकर और एक तरफ आरजेएस अधिकारी है कोमल मीणा, तो निश्चित है कि लोगों ने इसके अंदर नमक मिर्च लगाकर सोशल मीडिया के जरिए विवाद फैलाने का प्रयास किया। खैर, शादी हो गई। यह शादी हुई 9 मार्च को, लेकिन 9 मार्च के बाद में इस शादी की चर्चा ज्यादा हुई। और ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि इस शादी में बहुत वीआईपी गए, वीआईपीओं में लाइनें लग गई गाड़ियों की, और यह शादी नहीं होकर ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा मेला भर रहा हो या कोई भंडारा हो रहा हो। जैसे गांव में भीड़ होती है मेलों में, उस तरह की भीड़ जैसा माहौल हुआ और सीकर रोड के एंजल रिसोर्ट में शादी हुई थी। अब यह भी कोई नई बात नहीं है कि शादी है, हाई प्रोफाइल शादी है तो ज्यादा लोग आएंगे, वीआईपी भी आएंगे। लेकिन अब चर्चा क्यों है? चर्चा इसलिए है कि शादी में जाते समय साहब यानी कि राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजी साहब सीकर रोड पर जाम में फंस गए और उस दिन शाम को 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक जो भी व्यक्ति सीकर रोड पर गया और सीकर रोड से आ रहा था, उसे 14 नंबर बाईपास से लेकर और चोमू तक का रास्ता पार करने में 2 से ढाई घंटे लग रहे थे। अब आप कहेंगे कि सिर्फ 15 से 17 किलोमीटर का रास्ता 2 से ढाई घंटा क्यों लग रहा था? तो इसका कारण यह था कि पूरी सड़क पर दोनों तरफ गाड़ियों की बेतरतीब भीड़ तो थी ही थी। वीआईपीओं के आगमन के चलते लगातार ट्रैफिक को रोका जाना, घुमाना, यह एक बड़ा कारण रहा कि एक बार जाम लगा तो लगता ही चला गया। रात को 12 बजे तक उस सड़क पर जाम लगा रहा। अब जाम में अगर वीआईपी फंस गए, डीजी साहब फंस गए, तो निश्चित है कि भी परेशानी तो होनी थी। और परेशानी शुरू हुई तो इसकी जांच सौंपी गई अधिकारी को। जांच सौंपी गई तो उसकी रिजल्ट आ गया तो थाना अधिकारी और टीआईओ को नाप दिया गया, उन्हें वहां से हटा दिया गया। लेकिन अब भी उस शादी की चर्चा इसलिए है कि ट्रैफिक पुलिस के कई अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। और तबादला क्यों कर दिया गया? कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब यह तो उस हाई प्रोफाइल और ट्रैफिक में साहब के फंसने तक की कहानी है। और साहब फंसे तो कई अधिकारियों का तबादला हो गया, कईयों को नाप दिया गया। लेकिन जयपुर की जनता जो रोज रोज ट्रैफिक जाम में फंसती है, क्या उनके लिए किसी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या ट्रैफिक चौराहों पर लगे सिपाहियों की जिम्मेदारी, टीआई की जिम्मेदारी, डीसीपी की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? और जिम्मेदारी इसलिए भी तय होनी चाहिए कि जयपुर में ट्रैफिक जाम के परमानेंट स्पॉट बने हुए हैं और ट्रैफिक पुलिस को पता है कि यहां इस समय इतनी देर तक ट्रैफिक जाम होता है। लेकिन उन ट्रैफिक जाम की समस्याओं से सालों से जयपुर वासी जूझते हैं और जूझते ही नहीं हैं बल्कि फैड हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और मजेदार बात देखिए, जिन जगह ट्रैफिक जाम होता है वे जगह ऐसी हैं कि आपको सुनकर हंसी आएगी। मसलन आप अजमेर पुलिया से चढ़कर और
अजमेर रोड की तरफ जा रहे हैं तो एलिवेटेड रोड बन गई अजमेर पुलिया से, और आपको श्याम नगर जहां एलिवेटेड पुलिया उतर रही है वहां तक पहुंचने में मुश्किल से 4 या 5 मिनट लगते होंगे। लेकिन जैसे ही आप नीचे उतरते हैं वहां, उसके बाद से लेकर क्वींस रोड मोड़ तक पहुंचने में आपको लगभग दिन में 8 से 10 मिनट लगेंगे। और अगर शाम 5 बजे से और रात को 9 बजे तक आप वहां से गुजर रहे हैं तो वह समय बढ़कर आपका 15 से 20 मिनट हो जाता है। यानी कि एलिवेटेड रोड का जो फायदा आपको मिलना चाहिए वह श्यामनगर पुलिया से नीचे उतरने के बाद में बिल्कुल खत्म हो जाता है। 3 गुना टाइम आपको क्वींस रोड पार करने में लग जाता है। अब यही स्थिति दूसरी तरफ ले लीजिए। आप पुरानी चुंगी से एलिवेटेड पे चढ़ते हैं और अजमेर पुलिया पर आकर उतरते हैं। उतरते ही आपको फिर जाम का सामना करना पड़ता है। और जाम का सामना कितना करना पड़ता है? सामान्य दिनों में दिन के समय ट्रैफिक जब कम होता है तो आप 8-9 मिनट के अंदर उस जाम से निकल पाते हैं। यानी कि बत्ती कम से कम 2 बार तो होगी या कई बार 3 बार भी। लेकिन अगर शाम को 5 से 9 बजे तक आप पुरानी चुंगी से चलकर अजमेर पुलिया उतरेंगे, उतरने के बाद अजमेर पुलिया उतरना तो मुश्किल है, ऊपर ही सही आपको जाम का सामना करना पड़ जाएगा। और फिर उस जाम से निकलने के लिए आपको 3 या 4 बार लाल बत्ती को हरी होने का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि एलिवेटेड से जो समय आपको 6-7 मिनट का लगा वह नीचे आकर आपको 20 मिनट तक अटकना पड़ सकता है। और यह ट्रैफिक जाम की स्थिति इस जगह की है। अब दूसरी जगह चले जाइए। आपके लिए एलिवेटेड रोड अंबेडकर सर्किल तक बना दी गई है। अब आप उस एलिवेटेड रोड से चढ़िए सिविल लाइन से, और जैसे ही आप नीलकंठ अपार्टमेंट उतरते हैं उसके बाद आपको अंबेडकर सर्किल और रामबाग पार करने में लगभग 20 मिनट, 18 मिनट, कभी कभी 25 मिनट भी लगते हैं। और वही स्थिति उधर से आते समय लगते हैं। इसके अलावा गांधीनगर मोड़ चले जाइए, इसके अलावा आप त्रिमूर्ति आ जाइए, इसके अलावा आप न्यू गेट आ जाइए, इसके अलावा आप अजमेरी गेट आ जाइए, इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्टल की तो कहानी अलग है। गवर्नमेंट हॉस्टल पर प्रयोग के रूप में कैंची ट्रैफिक चलाया गया था। और यह कैंची ट्रैफिक चलाने वाले अधिकारी स्थानांतरित होने के कई सालों बाद में शायद लोग उनका नाम भी भूल चुके हैं। और वहां का ट्रैफिक जयपुर के अंदर ही नहीं पूरे विश्व में सबसे अनोखा ट्रैफिक है, जहां कैंची ट्रैफिक है, जहां जाते समय भी आपको गाड़ियों से क्रॉस होकर जाना पड़ेगा और आते समय भी आपको गाड़ियों से क्रॉस होकर आना पड़ेगा। यानी कि बड़ा अजीबोगरीब ट्रैफिक बना दिया गया। लेकिन मजाल है कि वहां का ट्रैफिक ठीक हो जाए। अब और मजेदार बात सुन लीजिए। ट्रैफिक जाम सिर्फ और सिर्फ अनदेखी की वजह से हो तो वह कैसा? आप अगर एमआई रोड होते हुए सीकर रोड या शास्त्री नगर जाना चाहते हैं, जैसे ही आप गणपति प्लाजा की बत्ती पार करेंगे उसके बाद से आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। और यह किसी सामान्य दिन हो, वर्किंग डे हो, छुट्टी का दिन हो, कोई सा भी दिन चले जाइए, आपको रात को 11 बजे तक जाम का सामना करना ही पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा? उसका सिर्फ एक कारण है कि पहले खासा कोटी पे बनी हुई एक होटल का कोना जो बाहर निकला हुआ है वहां जाम लग जाता है, क्योंकि वो बोटल नेक है। उसके बाद आगे चलेंगे तो एक क्लब है जहां शुक्रवार, शनिवार, रविवार उस क्लब के बाहर खड़ी होने वाली दोनों तरफ सड़क के गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक फंसा रहता है। और आप गाड़ी में बैठे बैठे खुद को कोसते रहते हैं कि मैं इस रास्ते से आया तो क्यों आया। ये रात को 10:30-11 बजे तक की स्थिति होती है। यह स्थिति खासा कोटी की है, जहां से चलकर जयपुर का जिला प्रशासन कई बार उस जाम से निकलता होगा। लेकिन मजाल है कि उस समस्या का हल खोज लिया जाए। इस तरह की समस्याएं जो जयपुर में हैं ट्रैफिक जाम की, मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं। इन पॉइंटों के अलावा आप 22 गोदाम आ जाइए, इसके अलावा आप टोंक रोड पर चले जाइए। आप लक्ष्मी मंदिर पर अंडरपास बनने के बाद थोड़ी राहत मिली है,
क्योंकि वहां लाल बत्ती हटा दी गई है। इमली फाटक की स्थिति वही हो जाती है। उसके बाद परिवहन कार्यालय के सामने वही स्थिति हो जाती है। इसके अलावा राजमहल चौराहे पे यह स्थिति हो जाती है, चोमू सर्किल पर यह स्थिति हो जाती है। स्टैचू पर सिर्फ एक कॉफी शॉप की वजह से रात को 11 बजे तक जाम लगा रहता है। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी वहां रहती है, पुलिस की गुमटी वहां बनी हुई है। मजाल है कि कॉफी शॉप पर रुकने वाली गाड़ियों को साइड करवा दें। जाम में लोग फंसे रहेंगे, ट्रैफिक उलझा रहेगा, लेकिन मजाल है वहां का ट्रैफिक ठीक करवा दिया जाए। कुल मिलाकर जयपुर में ऐसे 20 से ज्यादा ट्रैफिक पॉइंट हैं जो सालों से यूं ही बने हुए हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस उन जाम की स्थितियों को खुलवाना ही नहीं चाहती। शायद उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है। लेकिन डीजी साहब विधायक साहब की शादी में जाते समय ट्रैफिक में क्या फंसे, जांच भी हो गई, अधिकारियों के तबादले भी हो गए, इंचार्ज को भी हटा दिया गया, टीआई पे भी कार्रवाई हो गई और आगे ट्रैफिक सुधारने के लिए प्लान भी बनने लगा। अगर ये प्लान परमानेंट बनाकर तमाम चौराहों पर ट्रैफिक सुधारने के लिए रोजाना पुलिस कर्मियों को ताकीद कर दिया जाए तो जयपुर वासी रोजाना आराम से ट्रैफिक से निकलें। फिर ना तो साहब को फंसना पड़े, ना वीआईपी को फंसना पड़े, ना आम जनता को खींचना पड़े। लेकिन मजाल है कि ट्रैफिक पुलिस रोजाना का ट्रैफिक ठीक करवाने की जहमत उठाए। लेकिन चलिए, साहब के सहारे ही सही जयपुर का अगर ट्रैफिक प्लान सही बनता है तो साहब को जयपुर की जनता धन्यवाद जरूर देगी कि आप ट्रैफिक में फंसे और हमारे लिए आपने ट्रैफिक प्लान बनाकर हमारे चलने का रास्ता सुगम बनाया। इसके लिए आपको धन्यवाद।